राम राम भाई, सारे भाइयों ने। मैं हूं तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम की बड़ी चुनावी अपडेट। भाई कई सारे विधायक हैं जिनकी टिकटा पे मतलब तलवार लटक रही है। कौन से वह पूर्व यानी कि वर्तमान के जो विधायक हैं, कौन से मंत्री हैं जिनकी टिकटा का ऊपर तलवार लटक रही है, आज उसकी चर्चा करेंगे। यार तरतीब बता दे भाई। केंद्रीय समिति है जो इसकी केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी शुक्रवार को, और बहुत गहरी चर्चाएं जो है उसमें करी गई हैं। तो आज तरतीब बतावांगे भाई किस किस की टिकट के ऊपर तलवार लटक रही है, जिसमें 3 तो मंत्री शामिल हैं। और मौजूदा विधायकों की बात करा तो भाई कम से कम भी 1 दर्जन तक ज्यादा विधायक हैं जिनकी टिकटा के ऊपर तलवार लटक रही है। और तरतीब बता दें भाई, कल रात यानी कि 11 बजे तक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मंथन है वो दिल्ली में चला, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो चुनाव प्रभारी हैं हरियाणा के धर्मेंद्र प्रधान वो शामिल थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो शामिल थे, और भी कई सारे दिग्गज हैं। उनकी जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वह हुई थी। डॉक्टर सुशील शर्मा निष्पक्ष आवाज का कमेंट आया, बहुत दिनों में राजनीतिक पोस्ट पर आए मेरे भाई। नहीं डॉक्टर सुशील जी, लगातार चल रहे हैं हम, थोड़ा सा आप अपडेट बना के रखो अपने इसकी, और हम कंटिन्यू जो है लगातार ताजी अपडेट आपको देने लग रहे हैं। फिलहाल बहुत बड़ी अपडेट का गला तार के लाइव जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से 52 सीटों के ऊपर नाम तय कर लिए हैं। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है यार। और 3 मंत्री हैं, उनके जिक्र भी हम करेंगे इस चर्चा में। कमेंट सेक्शन में तुम भी अपनी अपनी बात रखते रहो। और डॉक्टर सुशील शर्मा निष्पक्ष आवाज संसार क्रांति न्यूज चैनल, बिल्कुल भाई धन्यवाद डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत बहुत। तो इस टाइम की बहुत बड़ी खबर यह है भाई, लगभग जो 1 दर्जन से जो ज्यादा ऐसे वर्तमान जो विधायक हैं उनकी टिकटा पर तलवार फिलहाल लटकने लग रही है। और कई सारे हमारे तरफ कमेंट आए थे, कई सारे न्यू भी पूछने लग रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो कितना चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी अपडेट फिलहाल जो है हम तरती इसे लाइव प्रोग्राम में देने लग रहे हैं। कई बार न्यूज सुनने में थी भाई, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो कैथरता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो कल रात देर तक मीटिंग जो चली है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की, उसमें ये फैसला लिया गया कि लाडवा विधानसभा से नायब सिंह सैनी जो है वो चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और बादशाहपुर की अगर मैं बात करूं तो भाई बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर सिंह का नाम लिखकर आने लग रहा है। यह इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट है। और भाई थोड़ा सा तरतीब भी बता दें किन किन के कौन से वह चेहरे हैं जिनकी टिकट पर फिलहाल जो है वो तलवार लटकने लग रही है। उसमें तरतीब बता दें भाई, जो पूर्व मंत्री है ओपी यादव, एक तो उनकी टिकट के ऊपर तलवार लटका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह की रणनीति तैयार कर रही है। उसका है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, किसी का नाम पहले दे देंगे, किसी का बाद में दे देंगे, किसी का कहूंगा इसका कटा कर केवरा, उसका भी जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन फिलहाल जो है खेल मंत्री संदीप सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनकी टिकट पे भी तलवार लटकने लग रही है। इसके गिला गिला कमलेश डांडा की बात करा, और मंत्री सीमा त्रिखा की बात करा, कमल गुप्ता की बात करा, रणजीत सिंह की बात करा, या असीम गोयल की बात करा, और जो है इनकी टिकटा के ऊपर फिलहाल पार्टी जो है वो मंथन करने लग रही है। और काफी सारी चीजें जो है वो लिकड़ करने लग रही हैं। इसके अगले अगले भाजपा की जो कई सीट हैं जिसमें नए चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी उतार सका है, क्योंकि पुराने चेहरे के ऊपर कई बार क्या है एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़े है। तो इस लिहाज से उसमें कई सारी चीजें प्लस माइनस होती हैं। तो डॉक्टर सुशील शर्मा का फिर कमेंट आया कर दो, सर्वे मेरे भाई आपका सर्वे सर्वमान्य है। लाडवा से हमारा भाई किसान नेता भजन सिंह, चलो बिल्कुल देखो भाई, हर पार्टी से निर्दलीय भी हो चाहे दलीय हो, हर पार्टी से अपने अपने दाव पेच करें। लेकिन फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि देर रात लगभग 11 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करा, या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करा, या फिर जो प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी और शिक्षा मंत्री हैं जो धर्मेंद्र प्रधान की बात करा, तो काफी अलग अलग दौर की जो चर्चाएं हैं वो चली है। टिकटों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फाइनल जो है टिकटा पर मोर भी इस 11 बजे तक जो मीटिंग चली है उसमें कई सारी चीजों के ऊपर चर्चाएं फाइनल भी हुई हैं। तो इसमें मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा
चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगर मैं बात करूं तो वह भी इस मीटिंग में शामिल थे और 20-25 मिनट तक अलग अलग दौर की जो चर्चाएं हैं वह चली हैं इसमें। और तरतीब बता दें भाई, ये एक खास जो टिकटों का मंथन जो इन्हें करना था 90 विधानसभा में तय 90 की 90 विधानसभा में तय लगभग 50 से 52 सीटों के ऊपर पार्टी ने मोहर ला दी है। वह लिस्ट तार को बहुत जल्दी नारायणगढ़ से भी बताओगे भाई कौन है। विशाल का कमेंट आ भी नारायणगढ़ से कौन जरूर बताओगे। सतीश पवार भाई राम राम, बिल्कुल राम राम भाई। अजय बिश्नोई कांग्रेस 65 सीट, चलो वो सीट बिल्कुल भाई अलग अलग वो दावेदार चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वह भी अपने दावे पेश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह भी अपने दावे प्रस्तुत करने लग रहे हैं। तो बिल्कुल करनाल तो भी बताएंगे डॉक्टर साहब। फिलहाल जो कल देर रात जो पार्टी की मीटिंग चली है जिसमें कि मैं तरतीब मैंने बताया लगभग 50 से 52 सीटा का ऊपर पार्टी ने तय कर लिया है और जो 40 सीट हैं लगभग उनके ऊपर तो दो दो नाम चल रहे हैं और जो लगभग 50 से 52 सीट हैं उनके ऊपर एक एक नाम पर सहमति बन ली है। यह इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है और 3 मंत्रियों की टिकट जो है वो कटने लग रही है और 20 से ज्यादा विधायक जो है उनकी टिकटा के ऊपर खतरा मंडराने लग रहा है। यह इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से तमने के लग गया है कौन सा मजबूत प्रत्याशी है वो जरूर डाल दे रहे हो। डॉक्टर साहब का फिर कमेंट आया है अगर भाई कांग्रेस लगभग 65 से 70 सीट पे बढ़त बनाओगी। सफेदो विधानसभा से भाई सफेदो विधानसभा से राजू मोर के भी चर्चे चल रहे हैं जो जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी से। और मौजूदा विधायक की अगर मैं बात करूं सुभाष गांगुली, उनको भी कांग्रेस पार्टी की टिकट लगभग तय की बात आ रही है। तो कलायत से कौन है? कलायत से बिल्कुल भाई कलायत से काफी कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भाई कलायत से एक के नाम चल रहा है और वो सामने बेरा भी है। कॉमेंट में करते भी रहो, मैं थोड़ी देर में और उसकी चर्चा भी करूंगा। और फिलहाल जो है काफी सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा विचार मनन करके और नायब सैनी की अगर मैं बात करूं तो नायब सैनी के लिए जो लाडवा विधानसभा है, हालांकि नारायणगढ़ से लड़ सकते हैं लेकिन लड़ रही ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नायब सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं फिलहाल और उनका जो है लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो जो मार्गदर्शक सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है वो मतलब 3 मंत्री उनकी टिकट जो है वो कट सके है भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मंत्री हैं। और लगभग जो विधायकों की अगर मैं बात करूं तो भाई काफी सारे विधायक हैं जिनकी टिकटा के ऊपर जो है काफी मामला जो है वो चल रहा है। तो ये इस टाइम की बड़ी अपडेट जो है वो तारती देन क्षेत्र में आया था जिसमें कई सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तामने के लग गए तामना अपनी अपनी विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी है जो दमदार दावेदार लग गए उसके बारे में जरूर लिख दियो। और कई सारे कमेंट नरेंद्र शर्मा पूछे है लोहारू से कौन, लोहारू लिखा हुआ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी। और बीजेपी से तो शाम से श्रुति चौधरी जी जिंदाबाद कई सारे नारे लगने लगे हैं। श्रुति चौधरी जो कि नई कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और कई सारी चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। और सीएम नायब सैनी की मैंने तरतीब बताई, लाडवा से चुनाव लड़ना तय है। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल गुर्जर की राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार की बात करा तो भाई उनका लड़का जो है वो चुनाव मैदान में इसका है। सुनीता दुग्गल भी चुनाव मैदान में तारी जा इसका है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में सुनीता दुग्गल को अवॉइड कर दिया गया था लेकिन फिलहाल विधानसभा इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम जो है वो आगे चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती राव, उनको भी अटेली से टिकट मिल सका है। यह इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है कि केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती राव जो कि अटेली विधानसभा से मजबूत दावेदारी में है बताई जा रही है। और बादशाहपुर विधानसभा की बात करा तो भाई राव नरबीर सिंह का नाम लिखड़कान लग रहा है। और कृष्णपाल जो गुज्जर है उसके बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उनके नाम पर भी चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। बिल्कुल गौरव भाई कलायत से भी बतावांगे, सब्र रखो, थोड़ा रुको, जरा रुको। अभी हमारा एनालाइज थोड़ा सा अलग तरह का चल रहा है। अगले प्रोग्राम में तरती कई सारे पत्ते और खोलेंगे।
बताओगे भाई कौन सी और मामला चुनावी उठापटक जो है वो चल रही है। ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो दिल्ली में चली है, जिसमें कुछ सीटा के ऊपर सहमति जो आपस में बना पाए हैं, उसमें एक बार फिर मैं तार्किक नाम बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, और मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ और भी अलग से काफी सारे जो केंद्रीय मंत्री वो शामिल रहे हैं। और अलग अलग दौर की जो चर्चाएं हैं, अलग अलग दौर की जो बातचीत है वह चली है। जिस तरह अलग से एक बार तो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ हुई है, उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं और चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा के, तो इसमें जो है कई सारी चीजें लिकट लिकट कर आने लग रही हैं। और भाई देखो इसमें किस तरह की चीज किसका उसके ऊपर मोहर लगेगा, ये काफी सारी चीजें जो है। और तरतीब बता दें भाई, जो आज भी कई सारी टिकटा के ऊपर जो है आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो आज शाम में भी बुलाई जाओगी, जिसमें कि टिकटों के ऊपर कई सारा जो फाइनल जो मोहर है वो लगेगी। तो जेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के जेपी नड्डा, उनके आवास पे भी हरियाणा कोर कमेटी की जो है शाम 4 बजे तक जो मीटिंग चली है, उसके बाद जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वह लिए जाने लग रहे हैं। सामने के लागे है जो नाम हमने बताए हैं भाई, कौन से वो मौजूदा विधायक हैं जिनकी टिकट के ऊपर तलवार लटकने लग रही है, और कौन से वो मंत्री हैं जिनकी टिकट जो है वो कट सके है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसको भी कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली है मंत्रियों की, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन मंत्रियों की टिकट के ऊपर तलवार लटकने लग रही है। और भाई मौजूदा 20 विधायक, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट जो है वो कट सके है। इसका अगला अगला एक और बड़ी अपडेट भी तरती दे दें कि जो आ रहे हो जो एमपी हैं उनको भी टिकट मिल सका है। देखो गजब की बात है, जो आ रहे हुए मंत्री हैं या फिर आ रहे हुए जो विधायक हैं, और इस बात से भी इनकार कौन करे इस चुनाव समिति की मीटिंग में कि एक ही परिवार के 2 या 3 मेंबर को भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट दे सका है। बिल्कुल सुशील भाई का फिर कमेंट आया है, असंध से शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी जो वो मेहनत कर रहे हैं और इनका नाम जो है वो काफी आगे चल रहा है भाई। लेकिन फिलहाल हम जो मंथन कर रहे हैं, फिलहाल जो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो भारतीय जनता पार्टी की जो रायत ने केंद्रीय चुनाव समिति कर रहे हैं, तो उसके बारे में ताजा अपडेट जो है वो तारती देने लग रहे हैं। तो ये ताजा अपडेट हमने तारती बताई बेटा, हमने इसमें किस तरह का दम लग गया है, के लग गया है तारी अपनी विधानसभा है, कौन सा प्रत्याशी दमदार लग गया है, और जो लिस्ट है 50 से 52 विधानसभा क्षेत्रों की जो फाइनल लिस्ट है वो कुछ ही देर में हमारे तो रह जाएगी, वो तार के लिए डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे। तो जितने भी दर्शक फिलहाल हमारे के लिए लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर भी कर दो और बताते रहो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कौन है मजबूत दमदार दावेदार। और भाई कमेंट बॉक्स में अपना गांव का नाम और अपना नाम और अपने दमदार और मजबूत प्रत्याशी का नाम और पार्टी का नाम भी जरूर ठोक दियो। ठीक है भाई, ठोको शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।